बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। और हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है? प्रकृति से। हम सांस के थ्रू ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। आपने कभी ये सोचा कि ऑक्सीजन कैसे हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है? मुझे पहले ये लगता था कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर फैल जाता है। आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे लोगों की भी मेरे जैसे ही अजीब थियरी रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे ट्रैवल करती है और अगर बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। वो ऐसे ही बॉडी के किसी पार्ट में ट्रैवल नहीं कर सकता। मतलब ऑक्सीजन को भी एक सवारी की जरूरत पड़ती है। जैसे हमें कहीं दूर जाना होता है तो हम किसी बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से या बस, ट्रेन, फ्लाइट लेते हैं, ठीक वैसे ही ऑक्सीजन का पहला स्टॉप है लंग्स। यहीं से अब ऑक्सीजन अपनी जर्नी के लिए सवारी पिक करती है। लंग्स में छोटे छोटे अंगूर के जैसे दिखने वाले एवियोली के अंदर ऑक्सीजन वेट करती है और इसी एवियोली में ब्लड कैपिलरीज जुड़ी होती है जो ऑक्सीजन की सवारी है। ब्लड कैपिलरीज में ही ऑक्सीजन ब्लड में कंबाइन होती है। इसमें सवार होकर ये अब हार्ट यानी हमारे दिल तक पहुंचती है और यहीं से दिल हमारे बाकी अंगों तक ब्लड को पंप करता है। इसमें सबसे बड़ा रोल हीमोग्लोबिन का होता है। ये ब्लड का वो प्रोटीन है जो लंग्स से शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन ले जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। चलिए, अब आपको पता चल चुका है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे ट्रैवल करती है। तो अब ये जानते हैं कि क्या होगा अगर आपका ब्लड ऑक्सीजन को सर्कुलेट नहीं कर पाए। दोस्तों, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमेशा होता ही रहता है। असल में हर मिनट हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स लगभग 5 क्वार्टर ब्लड पंप करती है। जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो शरीर में सभी अंगों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचती है और वेस्ट शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन कम होता है तो इसका मतलब है कि ब्लड फ्लो ठीक नहीं रहता और शरीर में नंबनेस बढ़ रही है। इसी वजह से हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं। कभी कभी पैर थोड़े ज्यादा नीले दिखने लगते हैं, आपके बाल झड़ने लगते हैं, नाखून कमजोर हो जाते हैं। सुनने में तो आपको ये प्रॉब्लम नॉर्मल लग रही हो, लेकिन ये धीरे धीरे बड़ी बीमारियों को जन्म दे सकती है, जैसे हार्ट डिजीज, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। अब ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करने के पीछे जो रीजंस है वो भी बहुत कॉमन है, जैसे ओबेसिटी यानी मोटापा, डायबिटीज, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल है या नहीं? चलिए एक टेस्ट करते हैं। हम आपसे 10 सवाल कर रहे हैं और लास्ट में आपने कितना स्कोर किया उसके बेसिस में पता लगाएंगे कि आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल है या नहीं। तो जल्दी से आप पेन और नोटबुक हाथों में पकड़ ले और हर सवाल के बाद अपना आंसर टिक करें। सही के लिए राइट और गलत के लिए क्रॉस। नंबर 1, क्या आपके हाथ पैरों में नमनेस रहती है? सुई या पिन जैसी चुभन, सूजन होती है? ब्लड जब सही तरीके से एक हाथ और पैरों में नहीं पहुंचता तो आपके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। याद करिए, जब आप किसी एक पोजीशन में बहुत लंबे टाइम तक बैठे रह जाते हैं तो आपके पैरों में झिनझिनी या फिर सुन्न जैसा आपको फील होता होगा। क्यों? क्योंकि उतने टाइम तक आपके उस हिस्से में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था। ऐसा कभी कभी हो तो नॉर्मल है, लेकिन ऐसा अक्सर आपके साथ होता है तो ये एक वार्निंग है। नंबर 2, स्किन का कलर चेंज होना। खराब ब्लड सर्कुलेशन से आपका चेहरा पीला पड़ सकता है। इसके पीछे का कारण हो सकता है शरीर में ऑक्सीजन की कमी, जिसके कारण आपके ब्लड वेसल्स भी नीले पड़ने लगते हैं। नंबर 3, वीकनेस। बिना मेहनत के भी थकान महसूस होना, काम में कॉन्सेंट्रेशन ना हो पाना या घबराहट फील होना। नंबर 4, कब्ज, गैस और एसिडिटी की शिकायत रहना। नंबर 5, जोड़ों में दर्द, अकड़न, चटक के साथ ही मांसपेशियां खिंचाव महसूस होना। इन 5 लक्षणों में अगर आपको 3 से ज्यादा प्रॉब्लम नजर आती है तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, आपने अपने नोटबुक में टिक कर लिया होगा कि इन 5 में से आपके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स है। अगर आपके उन सिम्टम्स में से 3 से ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर की सख्त जरूरत है।
दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ख्याल रखें, स्वस्थ रहे।